हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का जो है मैथ का जो है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या हमने क्या लेकर आ गया है वास्तविक संख्या। और यहाँ पर आपको पहले ध्यान ये देना है कि आज लिखा है नया पाठ्यक्रम 2023। ये क्या है वो आप जान सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार, क्योंकि अब की नई शिक्षा नीति के अनुसार ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत में आप ये जान सकते हैं कि आपको जो है दो प्रकार के पेपर देना होगा। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो उस आधार पर हम इसको क्या आपकी तैयारी कराएंगे और पूरे डीप से आपको जो है इसके चैप्टर के बारे में बताएंगे। और इसके बाद पहले हम पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो है बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका भी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे और जो है क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम ये देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर हमारा ये है। वास्तविक संख्या को जो है अब इंग्लिश में जो आप जानते हैं क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर ये हम स्टार्ट करते हैं और बहुत आप इसको आराम से देखिएगा। अब देखेंगे रियल नंबर का जो है सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वह उस तरीके से आपको पूरे डिटेल से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है हमारा ये वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या है तो संख्या के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि आखिर संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको संख्या कितनी प्रकार के वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या का प्रकार। तो यहाँ पर संख्या का प्रकार देखिए, टाइप ऑफ नंबर। पहले हम जानेंगे कितने नंबर होते हैं, तो इसके बारे में फिर डीप से हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, ये संख्या होता है। एक पूर्ण संख्या होती है आपका होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, अभाज्य संख्या कंपोजिट, आभाज्य संख्या, और उसके बाद अभाज्य संख्या होता है क्रो प्राइम नंबर होता है, परमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सारे नंबर ये हैं और कुल 12 प्रकार के आपके क्या होते हैं, नंबर होते हैं। देखिए एक क्या है अपरमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है वास्तविक संख्या, इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। एक का होता है काल्पनिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा पढ़ना है, यहाँ पर वास्तविक संख्या पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखना वास्तविक संख्या में कौन सारे संख्या होते हैं, ये इनके ऊपर के जितने भी संख्या होते हैं, ये 10 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 तक जो भी संख्या होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे संख्या आपके क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे आखिर ये संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो वास्तविक संख्या आपने जान लिए, तो वास्तविक संख्या का जो है पहला देखेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है उसको हम देखेंगे और इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा संख्या जो आया हुआ था वो कौन सा नंबर था, जो है कहाँ से होता है, वो आपका 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 ऐसे डैश 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 अनंत तक जो संख्या होती है। 1 जो संख्या 1 से चालू होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। बस आपको माइंड में ये सेट करना है जो संख्याएं 1 से लगातार चलती हैं और केवल धनात्मक संख्या, क्या केवल धनात्मक संख्या ही होती है प्राकृतिक संख्या, याद रखिएगा। 1 से चलेगी 1 2 3 4 अनंत तक, वो संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब हम आगे चलेंगे। देखिए पूर्ण संख्या क्या है, बिल्कुल सिंपल ही है। देखो यहाँ एक शब्द आ गया पूर्ण, क्योंकि ये अभी तक जो हमारा प्राकृतिक संख्या ये अपूर्ण है, क्योंकि इससे हम कोई संख्या नहीं बना सकते। कुछ संख्याएं हम इसको बनाने में हमें छूट सकता है, जैसे कि हमको बनाना हो 420, तो हमें क्या है, देखो 4 और 2 से तो बन सकता है, लेकिन 420 तो नहीं बन सकता। इस वजह से ये संख्या हमारी क्या है, अपूर्ण संख्या है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या करना है, पूर्ण संख्या बनाने के लिए तो एक हमने इसमें क्या कर लिया गया, 0 को शामिल कर लिया गया। प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर लिया गया, 0 को शामिल कर लिया गया। वो संख्याएँ हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, तो 0 को शामिल कर लिया। अब ये पूर्ण संख्या इसलिए कहलाई कि इससे कोई भी नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या में 0 ला के शामिल कर देंगे तो ऐसी संख्या हमारी क्या संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, बिल्कुल आपके माइंड में कोई जो है डाउट ना हो। तो हम आगे चलते हैं, दूसरा कौन सी संख्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर देखें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या देखते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या है, देखो इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिसमें क्या है, पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दिया जाता है। ऋणात्मक संख्या का मतलब आप ये जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपका 0 भी हो, इस साइड आपका प्लस की संख्या +2 +1 +2 +3
और +5 ऐसे डैश 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 अनंत की संख्या हो जाए, और इस साइड आपका -1 -2 -3 ऐसे डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। तो ये जो संख्याएं आपकी होती हैं वो क्या क्या होता है, पूर्णांक होती हैं। तो आप सीधे से लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं वह संख्या जिसमें क्या है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या उसके साथ 0 सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या आप जानते हैं इवन होता है, तो ऐसे ही आप जान सकते हैं सम संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम सम संख्या में हम देख सकते हैं वह संख्या हमारी सम संख्या होती है जो 2 से क्या हो, कट जाने, विभाज्य हो जाए। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल बात कि 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 4 है, 6 है, ये सारे संख्या क्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारी क्या होती है, सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, विषम संख्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखो विषम संख्या मानी सी बात है, जो 2 से न डिवाइड हो वो सारी संख्या क्या हो जाते हैं, हमारे विषम संख्या हो जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या है, जैसे कि 2 से नहीं डिवाइड होगा, 1 भी क्या है, नहीं डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या 2 भी नहीं, 2 डिवाइड हो जाएगा, हम यहाँ 3 लेंगे। 3 के बाद क्या होगा हमारा 5 होगा, 5 के बाद आपका जो है 7 होगा। ऐसे संख्याएं जो चलेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी, 2 से नहीं कटने वाली संख्या होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 0 होता है ना तो ये सम संख्या होता है ना तो विषम संख्या है, इसको आप जान लीजिएगा। 0 क्या होता है, ना तो सम संख्या होता है ना ही विषम संख्या होता है। ठीक है, तो ये संख्याएं आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं विषम संख्या। तो एक आपका सबसे छोटी आपके यहाँ से आए तो सबसे छोटी सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। और सबसे छोटी आपको सम संख्या की बात करें तो 2 होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, प्राइम नंबर होता है वह संख्या जो अपने आप से कट जाए, ठीक है, और 1 से कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि हम यहाँ पे ले लें, 2 ले लेंगे, 2 अपने आप से भी कट जाएगा, ठीक है, और 2 1 से भी कट जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटने वाली संख्या हो। जैसे कि आप जान सकते हैं हम यहाँ पे 2 होता है, 3 है, या 5 है, 7 है, जो ऐसी संख्या चलती हैं, 11 है, जो ऐसी संख्या ऐसे चलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो जिसका फैक्टर केवल 1 और खुद हो और कोई संख्या न हो, उसे हम अभाज्य संख्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे हम चलते हैं, भाज्य संख्या देखते हैं जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या को आप जान सकते हैं वह संख्या होती है जो कम से कम क्या है, अपने आप से भी कटे, 1 से कटे, कम से कम कोई एक अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे कि हम बात करें 4 को हम 4 से काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से भी काटा जा सकता है, क्या हो जाएगा, 2। और फिर 4 को हम उससे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए अपने आप से भी डिवाइड हो जाए और क्या कहते हैं 1 से भी डिवाइड हो जाए, किसी एक संख्या, कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपका भाज्य संख्या कहलाती है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात आए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 होगा, फिर 8 होगा। ऐसे जो संख्याएं चलेंगी वो आपका क्या होगा, भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे को प्राइम नंबर, जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या संख्या होती है उसको हम देखेंगे। याद रखना वह अभाज्य संख्या होता है, हमने पहले ही बता चुका है कि इसको, जैसे कि मान लीजिए 2 संख्याएं आपकी है, जैसे कि आप मान लीजिए एक आपका क्या है 25 है और दूसरा 18 है। अब इसमें से 2 नंबरों में से हमें ये चेक करना है कि वो संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो क्या होता है, इनका जो HCF होता है ना, HCF, इनका HCF 1 होना चाहिए। और HCF क्या होता है वो आप जान सकते हैं, मासा है, जिसे मासा कहते हैं, उसे हम वही HCF होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो याद रखिए। अब क्या है इसमें कैसे देखेंगे, इसका HCF क्या है, जैसे 25 देखेंगे तो 25 का जो फैक्टर हमारा क्या होगा, 5 गुणे 5 होगा। और 18 का क्या फैक्टर होगा, 3 गुणे 2।
तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा संख्या नहीं है जो मैच कर रहा, दोनों में कॉमन ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो जो जब कोई संख्या नहीं होता तो हमारा क्या HCF होता है, 1 होता है। जिसका HCF 1 आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर यहाँ पर हम देखेंगे तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आप जान सकते हैं वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा होता है, और जो Q नॉट इक्वल आपका क्या होना चाहिए, 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4/3 लिखा है, ये आपका क्या हो गया, परमेय संख्या होगा। क्यों, यहाँ पर जो Q है यानी नीचे वाला मान, वो उसका मान 0 नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 1 हो, 2 है, 3, 4 जो आपका प्राकृत संख्या वो परमेय संख्या है कि नहीं है, तो वो भी आपका परमेय संख्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है बटे में क्यों तो है नहीं, मतलब कोई संख्या, तो किसको बटे में कोई संख्या नहीं रहे, 1 हमेशा माना जाता है। तो क्या माना जाता है, 1, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है, सबके बटे में क्या होता है, 1 होता है। तो उसको हम यहाँ देख लीजिए, ये हमारा Q नॉट इक्वल 0 के बराबर है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वो हमारा क्या है, परमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। जैसे कि यहाँ 5/0 हो, तो आप इस पर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये परमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये वो परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जिसका Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो परमेय संख्या नहीं होगा। हम आगे देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अपरमेय संख्या हमारा क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीजर नंबर क्या होता है, जो आपका जो है सीधे से सिंपल से जो आपका अभाज्य संख्याएं जो रूट में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5 जो ये सारे अभाज्य संख्या, ठीक है, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे अभाज्य हैं, और इसके ऊपर रूट लगा दीजिए तो ये कैसे संख्या हो जाएंगे, आपका अपरमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या आपका वही वो संख्या होगा जिसमें जो है सारे जो आपका नंबर हैं जो आपने बताया आगे, वो सारे नंबर में रूट को शामिल कर लो। ठीक है, यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सबको शामिल कर लो तो वो सारे संख्या क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, इसको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको जो है 11 में पढ़ा जाता है श्रमिक संख्या में, लेकिन यहाँ पर ये आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर काल्पनिक नंबर क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, जो कोई भी नंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि रूट में -2 है ऐसा, या रूट में -3 है या -1 है, ये सारे जो माइनस रूट के अंदर आ जाते हैं वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, काल्पनिक संख्या हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, काल्पनिक संख्या। यहाँ पर देखेंगे सारे क्वेश्चन जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है वो आप देखें, प्रैक्टिस करेंगे हम। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पर 1 नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हैं 1 2 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो ये 2 ही होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर 0 भी शामिल है, तो याद रखिए कि 0 तो ना सम है ना तो विषम संख्या होती है। ठीक है, इसमें तो हम लेंगे सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, यहाँ निम्न में से परमेय संख्या कौन सा है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए 4/0 है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बटे में क्या है, क्योंकि हमें परमेय संख्या होने के लिए Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए Q का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखिए पाई क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है, वो आप जानते ही हैं, पाई एक अपरमेय संख्या होता है, तो ये भी आपका नहीं है परमेय संख्या। ये देखिए 22/7, यहाँ देखिए आप ये हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, पाई का मान 22/7 है तो इसलिए ये भी अपरमेय होगा, नहीं, इसमें 22/7 इसमें ये देखेंगे इसका हर में क्या है, देखिए Q बराबर 7 है, नॉट इक्वल के 0 के बराबर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। बाकी ये वाला संख्या क्या है, देखिए बदल रही है संख्या, पॉइंट के बाद 1 0 0 1 0 0 1, तो ये संख्या आपकी अपरमेय हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 22/7। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या है, देखिए 2 होगा। यही ऐसी संख्या है जो अपने आप से कटता है, 1 से कटता है, इसके ऊपर जो सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या ये नहीं, यहाँ भाज्य संख्या है, हमने अभाज्य बता दी है। तो यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 होगा, क्योंकि 4 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट, अपने आप से भी कट सकती हैं, तो इसको हम ये आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये, तो ये याद रखिएगा सबसे बड़ी सम संख्या हम नहीं निकाल सकते, असंभव है। ये हमारा आंसर क्या है, तीसरा। तो 0 1 कौन सी संख्या होगी, 0 1 देखिए यहाँ सम संख्या है कि विषम संख्या की परमेय संख्या है, ठीक है। तो आप बता के देखें, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा 0 1 यहाँ तो 1 है, 0 आगे आने से कोई मतलब नहीं है, 1 1 आपका क्या होता है, विषम संख्या ही होता है। तो ये आपका आंसर जो है दूसरा सही है। निम्नलिखित में परमेय संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 1.1001 1000, देखिए ये संख्या बदल रही है और डैश डैश अनंत तक है। तो ये भी आपका क्या होता है, अपरमेय संख्या है। हमें आप क्या पूछना था, परमेय संख्या पूछना। 22/7 देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर क्या होगा, ये राइट है। तो ये आपका क्या है, अपरमेय, ये भी होगा अपरमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या आभाज्य संख्या की दोनों नहीं है। तो याद रखिए एक ना तो भाज्य संख्या होता है ना तो आभाज्य संख्या होता है, दोनों होता है। यही यहाँ विषम होता तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 कौन सी संख्या है, सम संख्या की विषम संख्या की परमेय संख्या। तो 0 परमेय संख्या हो सकती है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और जैसे भी वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।